भाईजान, अब तो बड़े बड़े व्यापारी जो कि यूट्यूब के व्लॉगर हैं, जो कि टीवी चैनल पे बैठ के बाबर के बारे में बकवास करके पैसा कमा के सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा ऐसा यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। कमरान अकमल का मैंने आपको ऑडियो क्लिप सुनाया था, और अब एक नया भगोड़ा जो कि बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि बैट अल्फाज बाबर आज़म के बारे में बकता था। हमारे लिए तो काबिल इज़्ज़त है क्योंकि हमसे बड़े हैं, हम उनके बारे में अब क्या ऐसे अल्फाज बोलें, ठीक है। बाकी जिस तरह बाबर के बारे में वो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आए, जिस तरह उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने आपको बोला था कि ये ऐसे बंदे हैं, इनको प्रॉपर किसी मैं कहता हूँ कि लोगों के थ्रू या एक मैं कहता हूँ कि प्लानिंग के तहत टीवियों पे लाया गया, बिठाया गया, इनके जेबें भरे गए कि आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आपने ना बाबर के बारे में बोलना है, ठीक है, खुल के बोलना है, ठीक है, आपने नुक्स निकालने हैं, चाहे बाबर अच्छा खेले चाहे जिस तरह खेले, आपका काम है भाईजान, आपने बाबर आज़म को टीम से बैर करवाना है, ठीक है। आप चाहे जो चीज़ भी लाएं सामने, मुद्दा क्या लाए, स्ट्राइक रेट का, जी हाँ, स्ट्राइक रेट का मुद्दा लाए कि भाईजान क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई, क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई, हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है बाबर की वजह से। जी हाँ, बाबर की वजह से हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। ये मुद्दा उठाया गया, अहमद शहजाद क्या, फुरकान टट्टी क्या, बासित अली क्या, शोएब जट क्या, कादिर ख्वाजा सराग क्या, बड़े लोग आए, बड़े लोग बैठ के बकवास करते रहे, भोंकते रहे, लेकिन भाईजान किंग को कुछ नहीं हुआ, उसको टक्के का फ़र्क भी नहीं पड़ा। बाकी ये लोग बिठाए गए, ये बोलते रहे, बकवास करते रहे कि भाईजान क्रिकेट ऊपर चली गई है, हमें चेंज होना होगा, हमें उनके साथ मिलना होगा। क्यों? क्योंकि हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है बाबर की वजह से। 2021 का फाइनल के सेमीफाइनल के लिए मैं समझता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, आप बता सकते हैं, 2021 का वर्ल्ड कप फाइनल हम जीत सकते थे, क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस आप देखें ना, ग्रुप मैच में 5 के 5 मैच जीते, इंडिया को हराया पहली दफ़ा हमने, किसकी कैप्टनसी में, बाबर की कैप्टनसी में। बाबर ने क्या किया था इंडिया के अगेंस्ट, याद है आप सबको। यार ठीक है, आप कहते हैं कि एक इनिंग लेके बैठ गए, हमने सिर्फ वर्ल्ड कप में एक ही मैच जीता इंडिया के अगेंस्ट, आपको पता है, बाकी किधर हैं, कोई नहीं जिता सका, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हाई मिलती है इस इनिंग को। भाईजान आप बोलते हैं ठीक है, आप एक इनिंग लेके बैठ जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट पहली दफ़ा जीतना, तो भाईजान हम तो याद रखेंगे, क्योंकि कोई ना कर सका ना, वो बाबर ने किया, कोई ना कर सका, वो बाबर ने किया। बाबर की कैप्टनसी में हम सेमीफाइनल खेले, वो वर्ल्ड कप मुझे लगता है हम आराम से जीत सकते थे, अगर मैथ्यू वेड वाले वो 3 छक्के ना पड़ते, वो हमने जीत जाना था। जिस तरह हमारा परफॉर्मेंस लगी हुई थी ना लड़कों की, लोडों की, शाहीन, इसके अलावा आपका बाबर, रिजवान, मलिक, हफीज़, शादाब हो गया, बॉलिंग लाइनअप जो भी थे लोडे, उनका मैं कहता हूँ, हसन अली हो गया, उनका एक मैं कहता हूँ कि अलग ही दौर चल रहा था। 5 मैच ग्रुप के जीते, उसके बाद भाईजान सेमीफाइनल हम हार गए। उस वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम हम थे, इंडिया बाहर चली गई थी ग्रुप मैचेस में से। जी हाँ, 2 टीमें आगे गई थी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। इंडिया टाटा बाय बाय पुग गई थी, हार गई थी। फिर मैथ्यू वेड के वो छक्के 3, हसन अली का कैच ड्रॉप, शहीन अफरीदी ने भी तरकाया था, बड़ा मैं कहता हूँ कि मजूज़ किया था, पीक टाइम था शहीन अफरीदी का। फिर 2022 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल खेले, ना करते करते फाइनल में पहुँच गए, जिम्बाब्वे से हारे। जी हाँ, ना करते करते हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे से आ रहे थे, किससे आ रहे थे 2024 के, हाँ जिम्बाब्वे से आ रहे थे, और उधर आयरलैंड ने हरा दिया था उनको, साउथ अफ्रीका को, ठीक है। तो हम फाइनल में पहुंच गए। उस फाइनल के लिए हमारा दिल भी नहीं मान रहा था कि हम जीतेंगे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि पहुंचेंगे फाइनल में और फिर जीत जाएंगे, नहीं पता था, सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन ये वर्ल्ड कप हम सोच रहे थे। 138 हमने स्कोर बनाया था, कम टारगेट था, लेकिन नसीम शाह का स्पेल, हारिस रऊफ का स्पेल, शहीन का स्पेल, अमेजिंग, टोटली डिफरेंट। बाकी ये भाईजान बाबर की कैप्टनसी में हम पहुंचे थे। 2000 जो T20 वर्ल्ड कप हारे हैं ना हम, ये वाला 24 वाला, वो 21-22 था,
24 तो मैं नहीं कह बैठा था, चलो 24 वाला बाबर की कैप्टनसी में हारे थे, बुरे तरीके से हारे थे, यूएसए से हारे। बहरहाल ये एक शोशा छोड़ा गया कि भाईजान चेंज हो रही है क्रिकेट। अब वाले लोंडों की ना भाईजान तकरीबन हसन नवाज़ के अलावा किसी का स्ट्राइक रेट ना 140 से ज़्यादा नहीं है। हसन नवाज़ का भी है ना, उसका एवरेज जो बन रहा है ना ऑलमोस्ट 16 रन का बन रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था, डिटेल से बताया था, ठीक है। आपके मोहम्मद हारिस का जो स्ट्राइक रेट बन रहा है ना भाईजान, वो तकरीबन अवे टूर पे ना 100 का बन रहा है, ठीक है। तकरीबन 13 मैचेस में 100 का बन रहा है। इसके अलावा भाईजान आपका सैम अयूब, उसका स्ट्राइक रेट भी कम बन रहा है। बाकी कोई ऐसे बैट्समैन नहीं है जिनका अच्छा स्ट्राइक रेट हो। बाकी बहरहाल बाबर के लिए बेस्ट विशेज़ एक तरीके से बैर किया गया। बाकी भाईजान हाँ, मैं आपको बताना था असल मुद्दा तो बासित अली कहते हैं कि भाईजान बाबर आजम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनका कमबैक होगा ना बेहतरीन होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, चाहे एशिया कप में हो चाहे T20 वर्ल्ड कप में हो। बाबर आएगा तो बेहतरीन आएगा भाईजान। अब इन्होंने तारीफ़ें करनी है क्योंकि पहले कमा रहे थे, इनको कोई सर्व कर रहा था, अब मेरे ख्याल में उन्होंने छोड़ दिया, तो अब ऐसा ऐसा ट्रैक पे आएंगे, फिर कहेंगे कि भाईजान अब बाबर अच्छा खेल रहे हैं, बाबर के साथ हैं हम। लेकिन पहले क्या बकवास कर रहे थे, अब ऐसा ऐसा ट्रैक पे आ रहे हैं। कमरान ने क्या 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 कहा, अब बासित अली क्या कह रहा था। बाकी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमसे जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।